पता चले लोगों ने बोले सासू ने ही मार ली हो। तो जैसे ही घर जाने का टाइम हो रहा है, लकी बोल रही है कि यहाँ खूब घास हो रखी है, तो घास के लिए चलते हैं। गर्मियों के टाइम पे हमारे यहाँ थोड़ा पानी की दिक्कत रहती है। कभी कभी तो मतलब 1-1.5 हफ्ते तक भी पानी नहीं आता है। साइड पे ये मंडवा भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। आज हमारे यहाँ भी बिल्कुल 1.5 हफ्ते बाद पानी खुला। टैंकर आ रखा है पानी का, तो वो या तो गढ़मिल जाएगा या तो जाएगा सामने चापड़ गाँव। बाकी सामने पे सासू जी इन्होंने पुदीना रखा हुआ है धूप पे सुखाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे इन खूबसूरत से पहाड़ों में बसे मेरे गांव गढ़मिल से हो रही है। तो आज सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ पानी खुला हुआ था, तो अभी हमने इन ड्रमों में रखा है भाई पानी भरने के लिए। ये वाला तो भर गया और अब थोड़ी देर में ये भी भर जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद अभी मेरी तैयारी हो गई है थोड़ा खेतों की ओर जाने की। गौशाला से अभी दरांती और साल्टी लेने के बाद मैं आई हूँ घास के लिए, और मुझे जाना है इस वाले रास्ते पे ठीक आगे इस वाली धार की दूसरी साइड। बाकी यहाँ से अब हमारा जंगल भी स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा एरिया आगे जंगल में आता है, और यहाँ चारों तरफ का माहौल देखिए भाई बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। कोई भी अभी अपने खेतों की ओर इस साइड नहीं आया है। बस चिड़ियों की ही चहकने की यहाँ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं सुबह और शाम के टाइम पे। मतलब सुबह जल्दी और शाम देर तक यहाँ बस ऐसे ही माहौल रहता है जब तक कि लोग अपने खेती बाड़ी के काम से इस साइड नहीं आते हैं। और इस साइड के ज़्यादातर खेत लोगों ने कुछ इस तरह से बंजर छोड़े हुए हैं। कुछ साल पहले यहाँ नीचे के खेतों में भी फसल बुआई होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस साइड से भी लोगों ने खेत बंजर छोड़ने स्टार्ट कर दिए। और इसी साइड आगे की ओर हमारे 1-2 खेत हैं जहाँ पे कि हमारे आजकल कुछ इस तरह से दाल वगैरह की बुआई की हुई है। और तोर की दाल देखिए भाई खूब बड़ी हो गई आजकल तो। तो चलिए जी, अभी बाल्टी भर के घास की भी निकाल दी। बाकी धूप तो काफ़ी हल्की है, लेकिन धुंध की वजह से काफ़ी उमस महसूस हो रही है। तो चलते हैं अभी घर के लिए। घास की बाल्टी गौशाला में रखने के बाद तो चलिए जी अभी घर पे भी पहुंच गए। हमारे इस साइड हर दूसरे तीसरे दिन में एक फ़िक्स टाइम के लिए पानी खुलता है। बाकी सुबह के टाइम पे भी आज हमारी वाली लाइन पे पानी खुला था, तो जितने भी बर्तन वगैरह ड्रम वगैरह थे अभी हमने सब भर दिए। और सुबह के टाइम पे पानी भरने के बाद जल्दी चले गए थे मैं खेतों की ओर, क्योंकि दिन के टाइम पे ना मतलब 9-10 बजे तक काफ़ी तेज़ धूप लग जा रही है। तो जल्दी मैं खेतों की ओर चली गई थी घास के लिए। अभी यहाँ छत में मैंने सारे कपड़े धूप पे सुखाने के लिए भी डाल दिए। बाकी आज तो धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई थी। कल शाम के टाइम पे बारिश वाला माहौल हो रखा था, लेकिन बारिश नहीं आई और सामने के पहाड़ी पे काफ़ी धुंध छाई हुई है। आज हमारे गांव में पानी की थोड़ा दिक्कत चल रही है, तो आज देखिए भाई नीचे पे टैंकर आ रखा है पानी का। या तो गढ़मिल जाएगा या तो जाएगा सामने चापड़ गाँव। गर्मियों के टाइम पे हमारे यहाँ थोड़ा पानी की दिक्कत रहती है। कभी कभी तो मतलब 1-1.5 हफ्ते तक भी पानी नहीं आता है। आज हमारे यहाँ भी बिल्कुल 1.5 हफ्ते बाद पानी खुला। अभी दिन के टाइम पे काफ़ी तेज़ सी धूप लगी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ आंगन में गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए हैं। साथ ही इस साइड पे ये मंडवा भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। शाम के 5 बजे हमारे बेड़ाखाल मोहल्ले से भी सनसेट हो गया, और मेरी तैयारी हो गई है अपने गीड वाले खेतों में गुडाई के काम से जाने की। तो चलिए जी अभी खेत में भी पहुंच गई। बाकी यहाँ पे हमारे 2 खेत हैं जिनमें कि हमारी चौलाई बोई हुई थी, तो पौधे भी देखिए भाई चौलाई के खूब बड़े हो गए। खेत के इस वाली साइड सासू जी ने सुबह के टाइम पे गुडाई कर दी थी, और अब ये वाला एरिया थोड़ा बचा हुआ है जिसपे कि गुडाई करनी है, तो अभी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी नीचे सार की ओर गढ़मिल मोहल्ले की सासू जी लोग भी आई हैं अपने खेतों में गुडाई के काम से। तो चलिए जी अब हम भी लगते हैं गुडाई के काम पे।
नीचे खेतों में आई हुई सासू जी इनों की तैयारी भी हो गई अभी घर जाने की। तो चलिए जी अभी घर पे भी पहुंच गए, क्योंकि खेतों से घर आते आते 7 बजे का टाइम भी हो गया। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो अब डिनर की तैयारी करते हैं। बाकी सामने का मौसम देखिए भाई, बड़ा ही प्यारा सा हो रखा है। तो अभी सुबह सुबह हमने यहाँ गौशाला से 2 कंडी गोबर की भी भर दी और हमारी तैयारी हो गई है नीचे गीड़ वाले खेतों में गोबर ले जाने, साथ ही गुड़ाई के काम से जाने की। तो ये वाली कंडी सासू जी ले जाएंगी और ये मैं ले जाऊंगी। तो चलिए जी चलते हैं चलो। बाकी सामने पे सासू जी इन्होंने पुदीना रखा हुआ है धूप पे सुखाने के लिए। कल शाम के टाइम पे इस वाले खेत से गुड़ाई का काम कंप्लीट हो गया था। आज हम आए हैं इसी के बगल वाले खेत में, ये भी हमारा ही खेत है। तो इसमें भी हमारी चौलाई बोई हुई है, तो इसमें भी आज हम गुड़ाई करेंगे। वैसे तो हमें इन खेतों में धान झोरा या फिर दाल की बुआई करनी थी, लेकिन जंगली जानवरों का इतना आतंक है कि हमें यहाँ अच्छे खासे खेतों में ये चौलाई बोनी पड़ी। खेतों में बंदर और वो छप जाएंगे तो अब क्या करेंगे हम। पता चले लोगों ने बोले सासू ने ही माली हो खेतों में काम करने के लिए। वही तो, खेतों के काम के साथ ऐसे मस्ती मजाक भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में थकान भी नहीं लगती है और काम का पता भी नहीं चलता है। तो फटाफट से इस खेत को कंप्लीट करते हैं। लिए जी अभी यहाँ से लेके सामने तक इस खेत पे गुड़ाई का काम भी पूरा हुआ। अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम भी हो गया और हमारे घर से धूप भी चले गई। आजकल दिन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह के टाइम पे तो हमने अपने खेतों में गुड़ाई के काम के साथ साथ भैंस के लिए घास भी इकट्ठा कर दी थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पे फ़िलहाल तो कुछ भी काम नहीं है। तो अभी लक्की और मेरी तैयारी हो गई है थोड़ा घूमने जाने की। हमने कहा भाई घर में भी क्या ही करना, तो थोड़ा घूम घाम के आ जाते हैं। अभी हम आगे एक धार में भी पहुंच गए। बाकी यहाँ से सामने पड़ोल मोहल्ले का व्यू काफ़ी प्यारा दिखता है और हमें जाना है ठीक पड़ोल मोहल्ले के ऊपर इस वाली धार पे। और वहाँ पे पहले से ही गांव के काफ़ी सारे सासू जी लोग जा रखे हैं भाई शाम के टाइम पे घूमने के लिए। अभी पड़ोल मोहल्ले से भी सनसेट हो गया और धूप चली गई है सामने की पहाड़ी पे। बाकी यहाँ से गाँव की सार कुछ इस तरह से दिखती है और हमारा खेत है सबसे नीचे इस वाली जगह पे, जहाँ पे कि हम गुड़ाई के लिए गए हुए थे। तो अभी हम जमसोड़ा गांव से थोड़ा पीछे बैठे हैं अभी इस धार में, और यहाँ पे बैठे हुए हमें लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया। बाकी शाम के टाइम पे इस जगह पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। अब थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से घर के लिए। और सामने चुपता की रोड पे अभी शाम की बस भी आ गई। अभी सामने की पहाड़ियों से भी सनसेट हो गया और सासू जी लोग बैठे हुए थे इस वाली जगह पे। बाकी यहाँ से हम कुछ इतनी दूरी पे आए हुए हैं, तो चलते हैं अभी। हाँ, तो जैसे ही घर जाने का टाइम हो रहा है, लकी बोल रही है कि यहाँ खूब घास हो रखी है, तो घास के लिए चलते हैं। अब रोटी खा के आना घास के लिए, ठीक है? रोटी खाना बटर लगाने हैं तो ना, तब पता नहीं सुबह में तक रहना चाहिए नहीं रहना।